बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। किसी की इज्जत लुट रही हो तुम आंख बंद कर लो। बहन बेटी तुमको पुकार रही हो तुम उधर मत देखो। अय्यासों को अय्यास मत कहो, शराबियों को शराबी मत कहो। हर साधु संत ये सिखा रहा है कि केवल अपने अंदर बुरा देखो, दूसरे के बुराई मत देखो, दूसरे को बुरा मत कहो। समाज के पतन का यही मूल कारण है। अपनी बुराइयों को दूर करो, हर पल अपनी बुराइयों को देखो, हर पल अपने अवगुणों को देखो। सच्चा महावीर वह है जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाले तो अनेकों हो सकते हैं, अपने आप पर विजय प्राप्त करो, यह सत्य है। मगर अपने आप पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा साधक, सच्चा माता भक्त, सच्चा समाज सेवक अगर बुरे को बुरा नहीं करता तो उससे बड़ा अधर्मी अन्यायी और कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन तुम बुरे को बुरा कहना सीख जाओगे उस दिन बुराई दूर हटती चली जाएगी। आज दुर्भाग्य है किसी चौराहे पर एक गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक अधर्मी अन्यायी बैठा हो, खड़ा हो, दो लोफड़ों के साथ, अनेकों बहन बेटियां बेचारी सर झुका के निकल जाती है। वही अनेकों समाज सेवक, अनेकों वहां पर लोग बैठे होंगे, धर्म का आचरण करने वाले लोग वही आते जाते घूमते रहते हैं, मगर वो भी डरते रहते हैं। खौफ है कि हमसे न टकरा जाए, हम उसे नहीं टोकेंगे, कहीं हमसे न टकराव उसका हो जाए। अरे मैं कह रहा हूं दुनिया भर के जितने अधर्मी अन्यायी बेईमान हैं वह सब मुझसे टकराएं। और जिस दिन हर साधक, जिस दिन हर समाज का व्यक्ति यह ठान लेगा कि अगर एक भी सच्चा ईमानदार व्यक्ति किसी चौराहे पर खड़ा है तो 10 अधर्मी अन्यायी सर झुका करके निकले, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। और वह परिवर्तन आएगा यदि आप आवाज उठाना सीखो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को बदलो, समाज बदलेगा। मगर इस संकल्प के साथ कि जिस बातों की हम आवाज उठा रहे हैं वैसी न्यूनता हमारे द्वारा कभी नहीं होगी, वैसी न्यूनता हम नहीं करेंगे। हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधक बनेंगे। जिस दिन उस विचारधारा को लेकर के चलोगे उस दिन समाज में अपने आप परिवर्तन आता चला जाएगा। मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया है, भक्ति मानव कल्याण संगठन कि मां के ध्वज के तले आ जाओ, मां के ध्वज को अपने हाथ में थाम लो। मां की कृपा, मां की भक्ति और संगठन की शक्ति के बल पर हम कलयुग में सतयुग ला करके रहेंगे। हम अनीति अन्याय अधर्म के साम्राज्य को बदल कर रखेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करना सीखो, तपस्वी बनो, साधक बनो, कर्मयोगी बनो, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनो, हर पल संकल्पवान बनो कि मैं शादी से पहले अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में रखूंगा, शादी के बाद एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत का पालन करूंगा, मैं अनीति अन्याय अधर्म अय्यासी का जीवन नहीं जीऊंगा। केवल आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन जाओ, समाज के अनीति अन्याय धर्म के 50% युद्ध को अपने आप जीत लोगे। यह काल है जहां आपको अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, लोगों को बदलना है। और जो नहीं बदल रहे उन्हें भी अपनी आत्म शक्ति के माध्यम से उनकी शक्ति सामर्थ्य के धरातल को खिसका देना है। चेतनावान बनो। आज आपका हथियार है मां का धर्म ध्वज, दंड ध्वज, आपके घर में लहराता हुआ मां का ध्वजा, आपके माथे पर कुमकुम का तिलक, आपके गले में पड़ा हुआ रक्षा कवच जो हर पल आपको साधक की प्रेरणा देता है। हर पल आप संकल्पित रहते हो कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधक हूं, मैं मां का भक्त हूं, कि आपके स्वरूप को देख करके भी जो अधर्मी अन्यायी उनके अंदर भी मां का शब्द आ जाए, मां का भाव आ जाए कि मां के भक्त हैं। बिन बोले मां की ऊर्जा को दूसरे के अंदर प्रवेश करा देना, यही आपकी सच्ची पहचान होगी। अतः मां की भक्ति और संगठन की शक्ति पर विश्वास रखो। एक ऐसा संगठन जो अनीति अन्याय अधर्म से कोसों दूर है, जो केवल सद्भावना का पाठ पढ़ाता है, चरित्रवान बनाने का पाठ पढ़ाता है, नशे मान से मुक्त कराता है, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के तुम मेरे शिष्य हो, मेरे साधक हो, वैसा जीवन जियो। यदि हम अपने आप को बदल लेंगे समाज सतत बदलता चला जाएगा। एक फूल यदि सुगंधित हो जाता है उसकी खुशबू से कौन इनकार कर देगा। अपने आप को सुगंधित करो,
अपने आप में सुगंध फैलती चली जाएगी। आर्टिफिशियल फूल मत बनो, दिखावे के भक्त मत बनो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताया क्या सही कहा और क्या गलत कहा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।